सेशन रहता है। डीमैट का स्पेशल सेशन इसका मतलब क्या है कि जो डीमैट अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, वो डीमैट अकाउंट कैसे ऑपरेट करे, जो स्टॉक हम लोग खरीदते हैं उसको कैसे बाय करे, सेल करे, स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लगाए, फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग डीमैट अकाउंट और इजी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस, वेरिएबल, स्क्रीनर, चार्ट। तो ये सारे हम लोगों को डीमैट अकाउंट में कैसे देखना है, तो ये सारा सेशन स्पेशली डीमैट अकाउंट के लिए रहता है, कि जहाँ पे हम लोग सिर्फ डीमैट अकाउंट के बारे में सीखते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग मिलता है बुधवार के सेशन का। दूसरा, जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी जो भी सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 दिन हमारे सेशन रहते हैं, जो स्टूडेंट के लिए होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। तो उसके लिए अवेलेबल होते हैं मंडे टू फ्राइडे सेशन। तो मंडे टू फ्राइडे सेशन जो हमारे सेशन होते हैं, ये टोटली लाइव सेशन होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इक्विटी का सेशन 9 से 10 बजे होता है, और सॉरी, इक्विटी का सेशन 10 से 11 बजे होता है, और डेरिवेटिव का सेशन 9 से 10 बजे होता है। सिर्फ बुधवार के दिन जो भी सेशन है, ये सेशन 9 से 10 बजे हमारा डीमैट का स्पेशल सेशन होता है, और 11 से 12 बजे कलीम सर का सेशन रहता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट गाइडेंस आपको यहाँ पे करते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग अवेलेबल है। अगर आपको लिंक अवेलेबल नहीं हो रहा है तो एक बार आप ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए कि आपको लिंक अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आपको जो भी ग्रुप रहेगा लाइव सेशन का ग्रुप, उसमें ऐड किया जाएगा। यस, आज का जो सेशन है ये एस्पायरेंट के भी स्टूडेंट होते हैं, लेवल 1 के भी स्टूडेंट होते हैं, लेवल 2 के भी स्टूडेंट होते हैं, तो इनके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे डीमैट अकाउंट सब लोग यूज करते हैं। इस करेंगे तो याद रहता है। और भी कुछ नया टेक्निक अवेलेबल हो जाता है, देखने को मिलता है, कुछ नया सेंटेंस सुनने को मिलता है, तो आप मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, तो चलिए आज के सेशन में कोई नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, चलिए रिप्लाई कीजिए। कितने नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं आज के सेशन में, वो मी ऐसे टाइप कीजिए कि जो फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर नए हैं तो वो लेवल 1 के हैं या फिर एस्पायरेंट के हैं, वो भी यहाँ पे आप टाइप कीजिए, ताकि फिर सिखाने का लेवल हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सके। यस, सिखाने का लेवल इसका मतलब एस्पायरेंट में इतना ज्यादा हम लोगों को नॉलेज नहीं होता, सिर्फ बेसिक नॉलेज होता है, पर लेवल 1 में एटलीस्ट हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज तो अवेलेबल हो जाता है। तो टेक्निकल नॉलेज इसका मतलब क्या है, कि जहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं पैटर्न कैसे बन रहा है, तो इस सब टेक्निकल एनालिसिस एटलीस्ट हम लोगों को पता होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सेशन कंटिन्यू करेंगे। सारे लेवल 1 के स्टूडेंट है, कोई भी यहाँ पे एस्पायरेंट के स्टूडेंट नहीं है, चलिए रिप्लाई कीजिए। सुरेंद्र सर, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप कहाँ तक सीखे ये इम्पोर्टेंट है, आपको क्या आ रहा है। तो लेवल 1 जो भी सीखे उनको तो ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, चार्ट, ये सारा पता होगा। जो डेरिवेटिव में लेवल 2 के स्टूडेंट है उनको ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये भी सारा पता होता है, एडवांस लेवल ट्रेंड वगैरह वो सारा पता होता है। तो इसके और एस्पायरेंट उसमें सिर्फ बेसिक ही नॉलेज रहता है, तो लेवल पता चल सकते हैं। जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं
17-2 का बैच है तो आपको तो याद ही रहना चाहिए। यानी कि जो सीख रहे हैं, जो भी सीखा है वो बायट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सारे लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, कोई भी एस्पायरेंट के स्टूडेंट नहीं है। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे कंसीडर करती हूँ कि आपको टेक्निकल नॉलेज पता होगा, प्राइस एक्शन, हैमर, डोजी कैंडल, मोरूबोजू कैंडल, तो इतना नॉलेज आपको रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। यस, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चेक कीजिए मेरी स्क्रीन सबके लिए अवेलेबल है, दिखाई दे रही है स्क्रीन। ये स्क्रीन अवेलेबल है। ओके, जो नए स्टूडेंट है सब लोगों ने डीमैट अकाउंट के लिए जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, एप्लीकेशन अगर आप आईएफएल का डीमैट अकाउंट है तो आईएफएल का एक एप्लीकेशन होता है अलग से, या फिर हम लोग अभी प्रॉफिट मार्ट का डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन अलग होता है। तो वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके लॉगिन किया है। लॉगिन करना इसका मतलब क्या है कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका सेट किया हुआ है। चलिए रिप्लाई कीजिए। प्ले स्टोर से जो भी डीमैट अकाउंट है वो आपने लॉगिन किया है। ओके, ये तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मार्ट का डीमैट अकाउंट का एप्लीकेशन, उसके लिए लॉगिन करना पड़ता है। उसके लिए आप जो भी आपने पिन रखा है वो पिन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर फिंगर लॉक रखा है तो फिंगर लॉक से आप यहाँ पे जो भी डीमैट अकाउंट है ये डीमैट अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए फिर हम लोगों को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके डीमैट अकाउंट ओपन करना ये अलग सेंटेंस है। और यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन उसको सिर्फ सॉरी, चेक कीजिए स्क्रीन सबके लिए विजिबल है।
ओके, मैं सेंटेंस रिपीट करती हूँ, बीच में सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ था। मैं सेंटेंस रिपीट करती हूँ। अभी जो डीमैट अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया है एप्लीकेशन पे क्लिक करके, तो हम लोग ओपन करना ये नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, उसको लॉगिन करना। अभी हम लोगों ने जो भी पासवर्ड सेट किया या फिर पासवर्ड टाइप करके अभी आपके सामने जो डीमैट अकाउंट दिख रहा है, उसको हम लोगों ने लॉगिन किया है। ओपन करना इसका मतलब क्या है? ओपन करने के लिए आपने डीमैट अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए होंगे और सबसे पहले आपने डीमैट अकाउंट आपका ओपन किया है। तो ओपन करना ये अलग बात है और लॉगिन करना ये अलग बात है। यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, उसको हम लोग सिर्फ लॉगिन कर रहे हैं। ये 2 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी डीमैट अकाउंट ओपन करते वक़्त आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ओपन डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है लॉगिन अकाउंट। तो सब लोग ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो ओपन डीमैट अकाउंट इसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो ये दो ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइए। चलिए, जब भी हम लोग डीमैट अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद फर्स्ट स्क्रीन आता है, वो होता है वॉच लिस्ट। यस, ये होता है वॉच लिस्ट। अभी वॉच लिस्ट के लिए हम लोगों को 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अभी ये 5 ऑप्शन कौन से हैं? यानी कि यहाँ पे आपको 5 अलग-अलग लिस्ट बनानी है। अभी कौन-सी लिस्ट बनानी है, कैसी बनानी है? कौन-सी लिस्ट बनानी है, कैसी बनानी है? तो वो हम लोग यहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से वॉच लिस्ट में कौन-सा स्टॉक ऐड करना है। स्टॉक ऐड करना इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग एनालिसिस किए हुए स्टॉक या फिर आपको करना है वो स्टॉक हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में या फिर करंट याद रह सके कि यहाँ पे हम लोगों ने जो भी स्टॉक पे काम किया है, एनालिसिस किया है, तो ये स्टॉक को मुझे दोबारा से एनालिसिस करना है। कभी-कभी देखिए, आज अगर हम लोग कोई स्टॉक ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं कि इतने रुपए में आने के बाद मैं बाय करूँगा या फिर इतने रुपए में आने के बाद मैं सेल करूँगा, तो वो हम लोगों को याद नहीं रहता। 2-3 दिन के बाद, अगर 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन के बाद वापस जब हम लोग स्टॉक कभी दोबारा से देखते हैं, तब हम लोगों को याद आता है कि हाँ, मैंने उस टाइम पे ये स्टॉक देखा था, तो ये मुझे इस प्राइस पे खरीदना था, पर ये ऑलरेडी ये प्राइस पे आके चला भी गया। तो ये हमारे ध्यान में नहीं रहता। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे वॉच लिस्ट अवेलेबल की गई है कि जहाँ पे हम लोग हमारे जो स्टॉक है, हम लोगों को जो एनालिसिस करने हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को कोई भी फाइल स्टोर करने के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर हम लोग बनाते हैं, उसको अलग-अलग नाम देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से वॉच लिस्ट अवेलेबल है। यस, तो आपको जो भी नंबर्स पे जो भी कोई स्टॉक ऐड करना है, वो ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हम लोग फ़ोल्डर को, यानी कि ये नंबर को रीनेम नहीं कर सकते, आपको उसको याद रखना पड़ेगा। यस, कि 5 नंबर पे आपने जो स्टॉक ऐड किए हैं, वो किसके लिए ऐड किए हैं, 4 नंबर पे जो स्टॉक ऐड किए हैं, वो किसके लिए ऐड किए हैं, 3 नंबर पे जो स्टॉक ऐड किए हैं, वो किसके लिए ऐड किए। अभी किसके लिए, इसका मतलब क्या है? एक तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदने होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीदने होते हैं या फिर इंट्राडे में स्टॉक खरीदने होते हैं। यस, अभी फॉर एग्जांपल आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक खरीदना है टीसीएस। तो टीसीएस ये स्टॉक आप कंटिन्यू ऑब्जर्व करना चाहते हैं या फिर डेली आप उसको उसका प्राइस देखेंगे, ऑब्जर्वेशन रखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं। तो ऐड कैसे करना है? तो 2 तरीके होते हैं ऐड करने के लिए। पहला तरीका होता है, अगर आप फर्स्टली ये स्क्रीन ऑपरेट कर रहे हैं, फर्स्टली देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक टू ऐड पे क्लिक करना है। ये पहला मेथड है।
यस। अदरवाइज आपको सर्च स्क्रिप्ट में यहाँ पे टाइप करना है कि आपको कौन सा स्टॉक ऐड करना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने टीसीएस देखा है, तो टीसीएस कैसे ऐड करना है? सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखते हैं, क्लिक टू ऐड। तो क्लिक टू ऐड करेंगे तो सेम यहाँ पे सर्च हियर का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोग जो भी स्टॉक ऐड करना है उसको टाइप करेंगे। अभी दूसरा मेथड है सर्च स्क्रिप्ट। तो दोनों पे भी क्लिक करने के बाद स्क्रीन तो वही आ रहा है। यस। तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके देखेंगे तो स्क्रीन वही जाएगा, या फिर आप सर्च स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो भी स्क्रीन यही आएगा, स्क्रीन सर्च हियर पे। तो चलिए हम लोग टीसीएस, जो भी नाम आपको सर्च करना है, कंपनी को ऐड करना है, उसका नाम या फिर कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करते जाइए। यस। अभी यहाँ पे हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम लोगों को कंपनी का स्पेलिंग पता हो, कंपनी का जो भी फुल नेम है ये फुल नेम पता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ भी कोई भी कंपनी का अगर स्पेलिंग पता नहीं है तो सीधा यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरेक्टर टाइप करते जाइए, तो वो कैरेक्टर जिस भी कंपनी के नाम में अवेलेबल है, उसका लिस्ट आपको ओपन हो जाएगा। यस। चलिए अभी इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको सर्च करना है वेदांता। यस, अभी वेदांता सर्च करना है, आपको पता नहीं है उसका स्पेलिंग क्या है या फिर उसके कैरेक्टर क्या है। तो वेदांता देखिए, जिस तरह से हम लोग कैरेक्टर टाइप करते जाएंगे, देख रहे हैं सब लोग, वो कैरेक्टर जिस भी कंपनी के नाम में अवेलेबल है उसका डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। WED आ गया, वेदांता लिमिटेड। चलिए सॉरी, VED। अभी आपको पता नहीं है कि V यूज हो रहा है या फिर W यूज हो रहा है, तो सीधा आप कोई भी जो नाम है ये आप टाइप कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने V टाइप नहीं किया है, पर EDA। चलिए E भी पता नहीं है। यस। अभी DA से स्टार्ट होने वाले कंपनी यहाँ पे आ गई। वेदांता आ गया। तो जो भी कैरेक्टर टाइप करते जाइए, तो जो कैरेक्टर आप टाइप करेंगे वो कैरेक्टर जिस भी कंपनी के नाम में अवेलेबल है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे ऐड करना है। चलिए और एक वेदांता भी हम लोग स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। तो कौन सा स्टॉक ऐड करना है? जब भी हम लोग सर्च करेंगे, दो नाम हम लोगों को दिखते हैं। एक होता है NSE का स्टॉक और दूसरा होता है BSE का स्टॉक। यानी कि जो हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, बेचते हैं, वो हम लोग NSE और BSE से खरीदते हैं। यस। ये मार्केट है, मीडियम है कि जहां से हम लोगों को स्टॉक को खरीदना होता है, बेचना होता है। कंपल्शन नहीं है कि आप NSE से ही खरीदे, हम लोग BSE से भी खरीद सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस दोनों में ऐसा है, भले ही BSE ये पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, पर NSE ये एडवांस लेवल है। जो भी यहाँ पे अपडेशंस आते हैं मार्केट में, सिस्टम में, एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करता है NSE। उसके लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप NSE का वेबसाइट देखिए और BSE का वेबसाइट देखिए। NSE का वेबसाइट आपको एक एडवांस लेवल पे दिखाई देगा, जहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। NSE के साइट पे आप जाएंगे तो आपको दोबारा से दूसरे साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। पर BSE का साइट एकदम सादा आपको दिखाई देगा, जैसे पुराना वेबसाइट है वैसे स्ट्रक्चर, वैसे डिजाइन, वैसे इंफॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स रहेंगे, तो पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि NSE जो है ये ज्यादा
अपडेशन एक्सेप्ट करता है, न्यू जनरेशन के साथ चलता है, पर बीएससी ऐसा नहीं है। बीएससी भले ही ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है, पर वो थोड़ा सा स्लोली चलता है, या फिर वहां पे बायर्स और सेलर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग एनएससी को प्रेफरेंस देते हैं। तो बीएससी के स्टॉक हम लोगों को खरीदने बेचने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। यस, तो ये सब लोगों को ध्यान में रखना है। तो कंपल्शन नहीं है कि आप एनएससी से खरीदे या फिर बीएससी से खरीदे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं एनएससी। तो हम लोगों को ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड करना है, एनएससी का लिस्टेड हुआ स्टॉक, जहाँ पे प्लस का सिंबल है वहां पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे। यस, तो प्लस का सिंबल चला जाता है और यहाँ पे एक राइट मार्क आ जाता है। तो राइट मार्क इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो चेक कीजिए बैक करके, ऐड हो गया। यस, चलिए अभी देखिए, फर्स्ट टाइम हम लोग ये स्क्रीन यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है सर्च स्क्रिप्ट। तो सर्च स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। जो भी कोई स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, उसका नाम सर्च करें, और जो स्टॉक आपको ऐड करना है उसके साइड में, राइट साइड में प्लस का सिंबल है, वहां पे आपको क्लिक करना है। जितना मर्जी हो सके आप यहाँ पे जो स्टॉक है, ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यस, जियो फाइनेंस क्लियर हो चुका है। वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे ऐड करना है? वॉच लिस्ट का पर्पस क्या है? वॉच लिस्ट का पर्पस क्या है कि जहाँ पे हम लोग स्टॉक को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम लोग कभी एप्लीकेशन ओपन करें, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये स्टॉक पे वर्क किया था, या फिर हम लोगों ने ये स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, जो भी आपका नोटिफिकेशन रहेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने के बाद हम लोग इसमें क्या क्या फीचर्स देख सकते हैं। क्या क्या फीचर्स देख सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कौन से पैरामीटर्स हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देते हैं? चलिए, पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम, उसका करंट मार्केट प्राइस, लाइव डेटा है, लाइव मार्केट है, तो हम लोगों को प्राइस में कम ज्यादा होते हुए, अप डाउन होते हुए दिखाई देता है। कितने रुपए से स्टॉक बढ़ गया है, कितने रुपए से स्टॉक कम हुआ है। अगर कम रहेगा तो माइनस में दिखाई देगा, रेड कलर में। अगर बढ़ गया है तो प्लस में दिखाई देगा। एनएससी का स्टॉक आप एनएससी से बाय कर रहे हैं या फिर बीएससी से बाय कर रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट, बाय करने के लिए बाय का बटन अवेलेबल है, सेल करने के लिए सेल का बटन अवेलेबल है। तो बाय करने के लिए, यानी कि अगर आपको बाय टू सेल करना है, तो आप बाय बटन पे क्लिक करेंगे। सेल करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑलरेडी आपके होल्डिंग में स्टॉक है, वो आपको सेल करना है, या फिर आपको इंट्राडे में काम करना है, तो सेल टू बाय का पोजीशन लेना है, जिसको हम लोग शॉर्ट सेल कहते हैं, जहां पे फर्स्ट एक्शन सेल का होता है, फिर बाद में हम लोग कम प्राइस में स्टॉक को बाय करते हैं।
तो सेलिंग का जो भी एक्शन आपको लेना है, ऑर्डर प्लेस करना है, उसके लिए सेल का बटन अवेलेबल है। एनालिसिस के लिए हम लोगों को ये सारे ऑप्शंस यूज करने हैं। यस, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखे हैं, पर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस एनालिसिस के लिए है। उसके बाद देखिए, बॉटम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 डेज हाई और लो, मतलब आज के दिन ये स्टॉक का कम से कम कितना प्राइस हुआ था और ज्यादा से ज्यादा कितना प्राइस हुआ था, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे जो लाइन है, ये क्या है कि अभी उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। देखिए ये लाइन आगे पीछे मूव हो रही है। यस, तो आगे पीछे मूव किसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो उसके करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। कि करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि ये अभी सपोर्ट लेवल पे है या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे। अगर अभी प्राइस देखेंगे तो ये दोनों के बीच में, यानी कि आज अभी का जो प्राइस है, ये प्राइस हाई और लो के बीच में है। नीचे का जो डेटा है ये क्या है, 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो, यानी कि ये जो 52 वीक है, यानी कि जिसको हम लोग 12 से 13 महीने का ड्यूरेशन कह सकते हैं। तो ये साल में कितना कम से कम प्राइस में आया था और ज्यादा से ज्यादा कितने प्राइस में गया था, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 12 से 13 महीने का ड्यूरेशन, ये इतना भी ज्यादा नहीं है, पर आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं कि अगर आप बॉटम लेवल पे स्टॉक को खरीदते और अभी रेजिस्टेंस लेवल पे स्टॉक को बेचते, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, पैसा कितना बढ़ा है। चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, कितना बढ़ चुका है। क्या लग रहा है आपको, पैसा कितना बढ़ चुका है यहाँ पे। यस, एक क्वेश्चन आया है राजू सर का। शॉर्ट टर्म में हमारे बाय का पोजीशन है 5 क्वांटिटी, उसको इंट्राडे में शॉर्ट सेल का पोजीशन लगा सकते हैं मैम, कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का आपका बाइंग किया हुआ है, कब बाय किया है, आज बाय किया है क्या, या फिर ऑलरेडी आपने बाय किया हुआ है। यस, ऑलरेडी अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं 3 दिन पहले। तो आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, शॉर्ट सेल का पोजीशन नहीं ले सकते। शॉर्ट सेल ये सिर्फ इंट्राडे में ही अलाउड है, सेल करना फिर बाद में बाय करना। अगर आप शॉर्ट सेल का पोजीशन लेना चाहते हैं, तो शॉर्ट सेल का आपको अलग से पोजीशन लेना पड़ेगा, जो कि मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बाय करना पड़ेगा। तो आपके होल्डिंग के स्टॉक को यहाँ पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, होल्डिंग का कंसेप्ट कंप्लीटली अलग है। जो ऑलरेडी आपने 5 क्वांटिटी बाय की है, तो आप आइदर उसको सेल कर सकते हैं। यस, और अगर आपने दूसरा शॉर्ट सेल का इंट्राडे में पोजीशन लिया, तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा। यस, और राइट डाउन कीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो राइट डाउन कीजिए कि मेरे ऑलरेडी होल्डिंग के शेयर्स है, तो 5 अगर आप शॉर्ट सेल में कन्वर्ट करके फिर आप उसको बाय करेंगे, तो होल्डिंग के शेयर्स तो वही जाएंगे। यस, आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है, 165। 165
देखने से अच्छा पैसा डबल हुआ है, देख रहे हैं? हम लोग बॉटम लेवल टॉप लेवल क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों देखते रहते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ टॉप और बॉटम। बॉटम में आते ही बाय करो बाय करो बाय करो, और अप ट्रेंड में जाते ही सेल करो सेल करो। तो ये इम्पोर्टेंस होता है। यस, क्लियर हो रहा है सबके लिए? टॉप और बॉटम, इसके लिए हम लोगों ने आज ये टीसीएस का स्टॉक देखा है। चलिए, टीसीएस का स्टॉक आप कौन से प्राइस पे खरीद रहे? चलिए, सस्ता है या महंगा है? बताइए सब लोग। सस्ता है या महंगा है? देख रहे हैं बॉटम लेवल, यानी कि 1,500 कंसेशन से हम लोगों को ये स्टॉक मिल रहा है, जिसका टारगेट आपको ऑलरेडी पता है 4,500। 92 हम लोग राउंड फिगर 4,600 देखते हैं। यस, तो 3,000 का स्टॉक, टारगेट है 4,600। जिनको जिनको बाय करना है ये बाय कर सकते हैं। और टीसीएस आईटी कंपनी की मार्केट कैपिटल के अनुसार नंबर 1 की कंपनी है, जिसका स्टॉक आपके होल्डिंग में कंपलसरी होना चाहिए। यस, कंपलसरी, आज नहीं तो कल आपको खरीदना ही है वो। तो अगर आज अगर सस्ते प्राइस में मिल रहा है तो क्यों ना खरीदे। तो जिनको बाय करना है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो। और यहाँ पे आप ओपन क्वांटिटी वॉल्यूम कितने स्टॉक में बाइंग सेलिंग हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। यूसीएल और एलसीएल, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। यस, अपर सर्किट और लोअर सर्किट देख रहे हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट का मतलब क्या है कि अगर ये स्टॉक कम भी हो रहा है, उसका प्राइस कम भी हो रहा है, तो मिनिमम कहाँ तक हो सकता है। और अपर सर्किट का मतलब क्या है कि अगर ये स्टॉक बढ़ रहा है तो मैक्स टू मैक्स ये कहाँ तक बढ़ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपर सर्किट और लोअर सर्किट डिसाइड किया जाता है। चलिए, तो और भी अलग अलग ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। नेक्स्ट, बाय करने के लिए कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो बाय बटन पे क्लिक करेंगे। यस, बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्वांटिटी मेंशन करनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। हम लोग यहाँ पे जियो फाइनेंस एक स्टॉक खरीद के देखते हैं। बाय बटन पे क्लिक करना है, आपको कितना क्वांटिटी खरीदना है तो ये क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्राइस के लिए कौन सी प्राइस पे आपको खरीदना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस मेंशन कर सकते हैं। लिमिट प्राइस का मतलब क्या है कि मुझे इतने ही रुपए में उसको खरीदना है। यस, फॉर एग्जाम्पल अभी उसका प्राइस चल रहा है 312, पर मुझे यहाँ पे 310 में ही खरीदना है, यानी कि हम लोगों को एक कस्टम वैल्यू यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कि जहाँ पे आने के बाद मुझे खरीदना है। तो इसको कहा जाता है लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो प्राइस है ये 00 आ रहा है। तो 00 का मतलब क्या है? यस, 00 का मतलब क्या है कि कौन सा भी प्राइस मार्केट में अभी करंट चल रहा है तो वो प्राइस पे हम लोगों को उसको बाय करना है। तो प्राइस के लिए आप दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक तो लिमिट प्राइस और दूसरा मार्केट प्राइस। यस, अभी खरीदने के लिए, इंट्राडे के लिए खरीदना है तो हम लोग यहाँ पे एमआईएस का ऑप्शन यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है तो सीएनसी का ऑप्शन यूज करेंगे। सीओ और बीओ ये इंट्राडे के लिए एडवांस वर्जन है कि जहाँ पे हम लोग
2 या 3 ऑर्डर एट अ टाइम लगा सकते हैं। तो ये भी इंट्राडे के लिए ही अवेलेबल है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है, एक तो एमआईएस एंड सीएनसी। तो आप जो स्टॉक है, ये स्टॉक क्यों खरीद रहे, इसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शंस यूज करने हैं। यस, इंट्राडे जो स्टॉक आप एमआईएस में खरीद रहे हैं, वो आपको उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले 3:15 बजे के पहले आपको उसको कैसे भी करके सेल आउट करना है, या फिर अगर सेल कर रहे हैं तो आपको उसको बाय करना है, जिसको हम लोग शॉर्ट सेल कहते हैं। शॉर्ट सेल ये सिर्फ एमआईएस में ही अवेलेबल होता है। यस, दूसरा सीएनसी। सीएनसी के जो स्टॉक आप खरीदेंगे, उसको आप उसी दिन बेच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे T+1 का रूल आता है। T+1 इसका मतलब क्या है, जिस दिन बाय सेल करते हैं वो ट्रांजेक्शन का दिन +1, यानी कि दूसरे दिन के बाद आप उसको कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। तो सीएनसी के स्टॉक आज आप नहीं बेच सकते। यस, हाँ, अगर आपने सीएनसी में स्टॉक खरीदा गलती से, चलो आप लोगों ने खरीदा सीएनसी में स्टॉक, या फिर आपको उसी दिन टारगेट मिल रहा है, तो आपको अगर उसी दिन बेचना है तो आपको सीएनसी टू एमआईएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, या फिर एमआईएस में आपने कोई स्टॉक को खरीदा है और आपको उसको होल्ड करना है नेक्स्ट डे, या फिर आपकी पोजीशन रिवर्स चली गई, माइनस चली गई, तो हम लोग इसको एमआईएस टू सीएनसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको उसी दिन बेचने की जरूरत नहीं है। पर कन्वर्ट करना ये कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट करना, आपको होल्ड करना है कि बेचना है, ये आप माइंड में डिसाइड कर रहे हैं, पर ये सिस्टम को कैसे पता चल जाएगा, तो ये ऑप्शन से पता चल जाएगा। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपने उसको एमआईएस में खरीदा है या फिर सीएनसी में खरीदा है। अगर एमआईएस में खरीदा है और आप बेचने के लिए भूल गए, या फिर आप स्क्वायर ऑफ एग्जिट करने के लिए भूल गए, यस, या फिर आप आपसे नहीं हो पाया, सेल करना नहीं हो पाया, कोई टेक्निकल इशू आ गया, आपने सेल नहीं किया, तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हो जाता है, तो वो प्राइस पे, क्लोजिंग प्राइस पे वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। यस, ऑटोमेटिकली। तो आपके पास सिर्फ 3:15 बजे तक का ही टाइम है। 3:15 बजे तक ही आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो भी इक्विटी में काम करना है तो हम लोग 3:15 बजे तक, 3:15 बजे से पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी का जो सेगमेंट है वो 3:15 बजे क्लोज हो जाता है, और मार्केट ऑप्शन बाकी के जो सेगमेंट है वो क्लोज होने का टाइमिंग है 3:30 बजे। यस, तो ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आप 3:30 बजे तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 3:30 बजे तक आपका डिसीजन चेंज कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। पर इंट्राडे यानी कि अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 3:15 बजे तक का ही समय है। यस, क्लियर हो चुके हैं एमआईएस और सीएनसी का ऑप्शन, लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस का ऑप्शन। चलिए रिप्लाई कीजिए, दोनों का 4 ऑप्शन सबको क्लियर हो चुके हैं। यस, एसएल लगाने के लिए हम लोग एसएल का यूज करते हैं, स्टॉप लॉस यूज करते हैं, पर लाइव प्रैक्टिकल तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यस, लाइव का जो मेथड है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक स्टॉक बाय करके देखते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली उसको बाय किया जाता है। वैलिडिटी में डे और आईओसी ये ऑप्शन होता है। तो डे, यस, डे का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस लिखा है 310, कि मुझे ये स्टॉक 310 में खरीदना है। यस, अभी अगर हम लोग ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर हमारा पेंडिंग रहेगा। क्यों पेंडिंग रहेगा, क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस है 313 रुपए। जब ये 310 पे आ जाएगा तभी ये स्टॉक बाय किया जाएगा,
या फिर हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। यस, अगर 3:30 बजे तक, सॉरी 3:15 बजे तक, क्योंकि बाइंग सेलिंग तो 3:15 बजे तक ही होता है। अगर 3:15 बजे तक ये स्टॉक का प्राइस अगर 310 पे नहीं आ रहा है, यस, 310 पे नहीं आ रहा है, तो हमारी ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगी। आपको दूसरे दिन दोबारा से ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। तो डे का मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्डर का वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी का ड्यूरेशन, यस, ड्यूरेशन, अभी मार्केट का डे कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, कहाँ पे क्लोज हो जाता है, तो 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है और 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो 3:15 और 3:30 बजे ये उसका डे वैलिडिटी होता है, ये ड्यूरेशन होता है। आईओसी का मतलब क्या है कि जो ऑर्डर हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट एग्जीक्यूट और कैंसल। यस, जो भी हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कैंसल हो जाए। अभी डे ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। आईओसी ये ऑप्शन हम लोगों को यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए जब भी हम लोग स्टॉक को बाय करने जाते हैं, यस, अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों को ये स्टॉक बाय करना है, अभी उसका प्राइस देखिए 313.40, 313.50। जब हम लोग बाय करने जाते हैं तो उसका करंट प्राइस और मार्केट प्राइस ये अलग अलग होता है। देख रहे हैं, जब हम लोगों ने क्लिक किया तब उसका प्राइस था 313.40, अभी इसका प्राइस हो गया 313.45। यानी कि अगर ये प्राइस मैच नहीं हो रहा है तो हमारा ऑर्डर जो है ये कैंसल हो जाता है, क्योंकि नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है कि जो ऑर्डर लगाया जा रहा है वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाए या फिर कैंसल हो जाए। तो बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसल होने के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए हम लोग आईओसी ये ऑप्शन नहीं यूज करते। यस, नेक्स्ट ऑप्शन है एएमओ का। तो एएमओ का मतलब क्या है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो मार्केट टाइमिंग के अलावा भी अगर आपको बाय सेल का ऑर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हैं। यस, यानी कि 3:30 के बाद आपको लग रहा है कि मुझे ये स्टॉक खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, जो ऑलरेडी होल्डिंग में स्टॉक है वो सेल करना है, तो जो भी आपको मार्केट टाइमिंग के अलावा डिसीजन लेने, ऑर्डर प्लेस करने, तो यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आफ्टर आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ये हम लोग बाद में सीखेंगे, जिसके लिए गैप अप और गैप डाउन होता है, ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स की वजह से। तो जब हम लोग डेटा एनालिसिस सीखेंगे तब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एएमओ का मतलब क्या है। यस, कहाँ पे ओपन हो जाता है, कहाँ पे क्लोज हो जाता है, स्टार्ट प्राइस क्या होता है, एंड प्राइस क्या होता है, मार्केट कौन सी प्राइस से ओपन होगा, तो ये सारा एएमओ पे डिपेंड रहता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स पे कितने ऑर्डर्स लगाए जा रहे हैं, कितने बाइंग के ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, कितने सेलिंग के ऑर्डर लगाए जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग गैप अप और गैप डाउन डिसाइड हो जाता है। यस, तो हम लोग ये बाद में सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक को खरीदना है तो किस तरह से कौन से ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो क्वांटिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। प्राइस के लिए लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ये दो ऑप्शन में से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। एमआईएस में सीएनसी या फिर एमआईएस, प्रोडक्ट में एमआईएस या फिर सीएनसी। यस, और बाय बटन पे क्लिक करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, कौन सा ऑप्शन यूज करना है। डन।
लिया स्क्रीनशॉट? ओके। यस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, बाय करते हैं। टारगेट के लिए लिमिट ऑप्शन है। टारगेट के लिए हम लोग लिमिट ऑप्शन यूज करते हैं, स्टॉप लॉस के लिए एसएल यूज करते हैं, और ऑन द स्पॉट अगर मार्केट से बाहर निकलना है तो मार्केट प्राइस पे टिक करते हैं। इसको लिखिए, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। टारगेट के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? टारगेट। और मार्केट के लिए ऑन द स्पॉट अगर मार्केट से बाहर निकलना है तो मार्केट, और एसएल यूज करना है तो स्टॉप लॉस। हम लोग स्टॉप लॉस के लिए एसएल ये ऑप्शन यूज करते हैं। यस, तीन ही ऑप्शंस पे अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, कौन से भी मार्केट में काम कर रहे हैं, यही ऑप्शन पे आपको कंटिन्यू काम करना है। तो ये ऑप्शन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है। यस, इसके ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं किस तरह से हम लोग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिमिट प्राइस सीएनसी 310। यस, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को एक क्वांटिटी ये स्टॉक की 310 में बाय करनी है। अभी सीएनसी का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। अगर इंट्राडे के लिए बाय करना है तो आप एमआईएस ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो एमआईएस के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाया जाता है। आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारा कुछ एक ही दिन में सीखना है। पहले स्टेप बाय स्टेप बाय करना सीखिए, सेल करना सीखिए, फिर धीरे धीरे जैसे बाय सेल ऑप्शन पता चल जाएंगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जाएगा। और बाय बटन पे क्लिक करना है। यस, तो बाय बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर, जो भी ऑर्डर्स देखे जाते हैं वो कहाँ पे देखे जाते हैं? बॉटम में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले वॉच लिस्ट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो। तो दो ऑप्शंस फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक है ऑर्डर और दूसरा है पोर्टफोलियो। ऑर्डर के सेक्शन में टोटल यहाँ पे हम लोग ऑर्डर देख सकते हैं, एक तो पेंडिंग या फिर एग्जीक्यूटेड। यस, पेंडिंग ऑर्डर, फिलहाल हमारी ऑर्डर पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि ये प्राइस मैच नहीं हो रहा है, 310 या फिर 313। जब ये 310 पे आ जाएगा तभी हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, तब तक नहीं। तो जो पेंडिंग ऑर्डर है, ये पेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कितनी बार भी मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, मॉडिफाई और कैंसिल का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे हम लोगों को जो भी वेरिएबल्स मॉडिफाई करना है, आपको क्वांटिटी मॉडिफाई करना है, प्राइस मॉडिफाई करना है, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, तो ये सारा मॉडिफिकेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, कर सकते हैं जब तक ऑर्डर पेंडिंग हो तब तक। एक बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए फिर उसके बाद उससे एग्जिट करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ना आप उसको कैंसिल कर सकते हैं ना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको उसको कंपलसरी एग्जिट करना पड़ता है। यस,
तो मार्केट प्राइस जैसे जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं, तो वहां पे क्या डिसाइड करते हैं? एक तो लिमिट प्राइस डिसाइड करते हैं कि इतने रुपए में अगर हम लोग बाय कर रहे हैं और इतने रुपए में अगर वो मार्केट में स्टॉक का प्राइस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो टारगेट का ऑर्डर हम लोग क्यों लगाते हैं? प्रॉफिट बुक करने के लिए। और स्टॉप लॉस का ऑर्डर क्यों लगाते हैं? रिस्क मैनेज करने के लिए, कि मुझे इतना ही रिस्क चाहिए, इससे ज्यादा मुझे और रिस्क नहीं लेना है। तो अगर रिस्क मैनेज करना है तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और टारगेट बुक करने के लिए वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। यस, क्लियर हो रहा है? तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट प्राइस पे एग्जाम्पल देखा है। अभी हम लोग मार्केट प्राइस पे एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसको ही मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल करके दोबारा से मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगा सकते हैं चाहिए। तो इसको ही हम लोग मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं। देखिए, एक सेकेंड में हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। देख रहे हैं सब लोग? पेंडिंग ऑर्डर जहाँ पे था वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी एग्जीक्यूट ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि बाइंग प्राइस कौन सी प्राइस पे बाय हुआ है और उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। एनएससी से हम लोगों ने बाय किया है, सीएनसी के लिए बाय किया है, यानी कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और मार्केट प्राइस पे हम लोगों ने उसको बाय किया है। तो कंप्लीटेड। अभी ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ना मॉडिफाई का ऑप्शन है और ना ही यहाँ पे कैंसल का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी सीएनसी में स्टॉक को खरीदा है, इसका मतलब आज हम लोग उसको सेल आउट नहीं कर सकते। यस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं पोर्टफोलियो में कि बाय करने के बाद स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। चलिए, अभी यहाँ पे आपने जो टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट अचीव हो चुका है। यस, तो अगर आपको आज ही उसको सेल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमआईएस में, फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है पोजीशन पे, कन्वर्ट ऑप्शन, कन्वर्ट पोजीशन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएनसी टू एमआईएस। तो वैसे ही अगर हम लोग एमआईएस में स्टॉक को खरीद रहे हैं तो एमआईएस टू सीएनसी हम लोग स्टॉक को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो जो नए स्टूडेंट है, एक दो इसी ऐसे ही कम प्राइस के स्टॉक बाय कीजिए, सेल कीजिए। एमआईएस एमआईएस का ऑप्शन तो हम लोग डीपली नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सीएनसी में बाय कीजिए, नेक्स्ट वीक आप उसको बेचने की कोशिश कीजिए, या फिर जो सर बताएंगे शॉर्ट टर्म के लिए जो गाइडेंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो जो भी स्टॉक खरीदने हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, हम लोगों को सीएनसी के ऑप्शन में खरीदने हैं। यस, एमआईएस का जो यस, आज जितना भी सिखाया है, रितेश सर, ऑप्शन का जो भी क्वेरी रहेगा सॉरी, यस, ऑप्शन का जो भी कोई डाउट्स रहेगा, क्वेरी रहेगा, तो हमारा ऑप्शन का सेशन रहता है 9 से 10 बजे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। उस दिन आप रेज कर सकते हैं। इक्विटी के बारे में जो भी कोई क्वेरी रहेगी वो रहेगी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। वेनेसडे को तो हमारा डीमैट का स्पेशल रहता है, स्पेशल सेशन।
थर्सडे और फ्राइडे, ये 4 दिन आप क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। अगर कोई इक्विटी के रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा, तो आप वहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। आज के दिन हमारा फोकस सिर्फ डीमैट अकाउंट पे रहेगा, जहाँ पे हम लोग डीमैट अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। यस? तो जो भी सेशन की क्वेरी रहेगी, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस सेशन में आप रेज़ कर सकते हैं। आज का सेशन क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट्स? चलिए रिप्लाई कीजिए, किसी को कोई डाउट्स है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि सीएनसी के लिए जो हम लोग स्टॉक को खरीदते हैं, उसको हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। यस? हाँ, आप उसको आप उसको टारगेट लगा के रख सकते हैं। यस, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आज ही एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। जब भी इन फ्यूचर कभी टारगेट के प्राइस पे आ जाएगा, तब वो ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। जीटीटी का ऑप्शन हम लोग इक्विटी के सेशन में देखेंगे सर। डीमैट में क्या जान सकते हैं? तो वॉच लिस्ट में, यस, जब भी आप सर्च स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, यस, तो सर्च स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिनका ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिव नहीं है, उनको यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिख जाएंगे। कौन से ऑप्शन दिख जाएंगे? ऑल, स्टॉक एंड इंडेक्स। ये 3 ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जिनका सेगमेंट एक्टिव नहीं है। पर जिनका सेगमेंट एक्टिव है, उनको यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख जाएंगे। यस, तो अगर ये ऑप्शंस आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस का सेगमेंट आपका एक्टिव है। यस, चलिए एक्टिव है, उसके बाद एक्टिव है, आपने चेक किया ऑलरेडी। अगर आपने यहाँ पे 6 महीने का स्टेटमेंट दिया है और आपका ऑप्शन का स्टेटमेंट एक्टिव है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखना है? तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सर्च हियर, जो भी आप स्टेट पे काम कर रहे हैं, निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ये ऑप्शंस, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखने चाहिए। यस, अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट खरीदने, कैसे कॉन्ट्रैक्ट खरीदने, तो ये आपको यहाँ पे पता ही होगा। रितेश सर, एक बार आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, इसका ऑप्शन या फिर इसका वीडियो ऑफिस में अवेलेबल है। लास्ट ही वीक हम लोगों ने लाइव ट्रेड प्लान किया था, एक बार वो वीडियो चेक कीजिए। ऑप्शन का सेगमेंट कैसे एक्टिव होगा? तो आपको 6 महीने का स्टेटमेंट सबमिट करना है, या फिर आपके अकाउंट में कम से कम 20,000 का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग